सर, आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपनी लाइफ की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन पा सकते हैं? हम अपने कर्मा को अपने एफर्ट्स के जरिए चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, जो या पुलिस में हैं, या जी। जो सरकारी सुरक्षा में हाँ तैनात जी, हैं, जी, जी, कई जी। बार उन्हें ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जिसमें सामने वाले को कहीं ना कहीं कष्ट होता है। हाँ तो जी। क्या वो जो कर्म उन्होंने किया है या जी। जो अपनी कहते हैं ना अपने वर्क जी, में किया है, जी, जी, जी। तो उनको वो कर्म पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा या अगले जन्म में? मान लो उन्होंने जो कर्म किया अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग किया, वो तो सही है, परमात्मा को सब पता है। अगर जानबूझ के करेंगे, मेरे को हरास करेंगे, तो मैं कौन से उनको दुआई दूँ? कोई व्यक्ति हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, वो रैकी का यूज किस तरीके से कर सकता है? आप अपने दोनों हाथों को जोर जोर से ऐसे मूव करो, ऐसे जोर जोर से मूव कीजिए थोड़ा सा, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उस हाथों को ऐसे ऐसे, मतलब ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी। जब आकाशिक में आप ऊपर जाते हैं तो क्या एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू हम अपनी सारी चीजों को देखते हैं कि इसका जी। कर्मा क्या है या इसकी लाइफ में क्या क्यों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो किस मैम, तरीके की एक दुनिया होती है सर? जी जी जी, वही बताता हूँ मैम। ऐसे है ना कि देखो, जो रील्स बनती हैं, लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे हम जाते हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसे होता है, अगर कोई मेडिटेशन में डेप्थ में जाना चाहता है तो वो कौन से पहले स्विच वर्ड्स का यूज करे? मेडिटेशन में जाना है, सबसे पहले आपको अपनी सांसों पे काम करना पड़ेगा। अब आता है कई लोगों की लाइफ में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जैसे हस्बैंड जी। वाइफ के बीच में तीसरा आ जाता है या बिजनेस पार्टनर्स जी। के बीच में तीसरा आ जी जी जाता जी। है। उस दौरान कौन सा स्विच वर्ड्स यूज करना? एक स्विच वर्ड है जो, ऐसा मान लो कि मैं कहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ उसको। जी। ब्रह्मास्त्र क्यों बोलता हूँ? तो उसको मैंने इतनी जगह, मतलब जहाँ जहाँ भी दिया, कोर्ट केस में दिया, कोर्ट का फैसला किया। बिल्कुल। ये चीज आपने कभी किसी ऐसे बंदे की ऑटो राइटिंग की है जो बंदे ने सुसाइड की हो, उसकी फैमिली ने कराई हो कि क्यों इसने सुसाइड की, क्या कारण थे? केस आया था मेरे पास, उन्होंने कांटेक्ट किया था सोल चैनलिंग के लिए। क्या हुआ था, एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई, पता नहीं चला कैसे हुई, क्यों हुई, कुछ भी नहीं पता चला। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है। कई बार आप लोग सुनते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड से एक्चुअल होता क्या है। क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं या हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं जिनका सॉल्यूशन किसी चीज़ से नहीं निकल रहा है, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड उसमें किस तरीके से मदद करता है? कई बार क्या होता है, कई पैटर्न हमारी लाइफ में लगातार कंटिन्यूसली कभी सेम पैटर्न फॉलो होते चले आते हैं, उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो क्या पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म की वजह से वो पैटर्न फॉलो होते चले आ रहे हैं? तो आकाशिक रिकॉर्ड उसमें आपकी किस तरीके से मदद करता है? अब आता है होरा। होरा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। होरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारी लाइफ में? दूसरा आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आती है तो हर कोई जानता है कि मेरा भाग्यांक या मूलांक ये है। क्या आपने सोचा है कभी कि न्यूमरोलॉजी और होरा को जब मिक्स कर देते हैं तो आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस एक्यूरेट आपकी जाती हैं? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम कवर करेंगे आपका आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड एक्चुअल होता क्या है, बहुत कुछ पता करने वाले हैं इस एपिसोड में, और साथ में हम जानेंगे होरा और न्यूमरोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसी वो कौन सी जर्नी रही जब इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया और लोगों की मदद के लिए लेके आया गया? तो बहुत कुछ है, कुछ अपनी भी कहानी है, कुछ लोगों की ऐसे एक्सपीरियंस है जो लोग बहुत टाइम से प्रॉब्लम झेल रहे थे, उनको निकाला भी गया। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे, एक हीलर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। होरा और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके जो प्रेडिक्शंस देते हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत कुछ मिलने वाला है इस एपिसोड में। तो एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है किसी की लाइफ में इस पॉडकास्ट को देख के उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमनदीप श्रवण जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अभी शुरू करने से पहले मैं अपना गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहता हूँ, तो आप भी साथ में चैन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है।
तो सीधी बात तो ये है कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं बिना किसी कारण के। मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ और आप भी बिना किसी कारण के बैठे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है वो बिना रीज़न के कोई भी हैपन नहीं होती। ये जो सारा पार्ट रहता है हमारी सोल जर्नी का ही ये पार्ट है। जो पॉडकास्ट भी आप करने जा रहे हैं अभी आकाशिक के रिगार्डिंग, वो भी सारा सोल जर्नी के ऊपर ही रहता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, आजकल मार्केट में बड़ी रील्स चल रही हैं, हफड़ा तफड़ी मची हुई है आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर, ऑटोमेटिक राइटिंग को लेकर। हर कोई अपने अपने व्यूज़ दे रहा है, अपनी अपनी मतलब कह लो कि अपनी रीच बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। बेसिकली क्या है इस चीज़ में, जो लोग अपने लिए कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, उन लोगों का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। गलत फ़ायदा उठाकर उनको मतलब गलत ट्रीट करके उनसे पैसा ऐंठा जाता है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले बंदा ऐसे बोले कि एक्चुअल में ये मेरी लाइफ की कंडीशन चल रही है, क्योंकि वो सारा कुछ आता तो पास से ही है। बिल्कुल। कर्म है, जो कर्म है, कर्मा बंधन। एक बंदा जो है इस लाइफ में वो क्या करने आया है, वो अपने पुराने कर्मों को काटने आया है। अगर वो इस लाइफ में अपने कर्मा को सही रखता है तो आगे जाकर उसको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ सकती। वो दोष देते हैं मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता, जो है वो वहीं से पीछे से आ रहा है। तो आकाशिक में बेसिकली देखा क्या जाता है, आपकी जो सोल के पैटर्न्स हैं, सोल के ब्लूप्रिंट्स हैं, वो देखे जाते हैं। वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। तो ऐसा है ना कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। तो क्या रहता है कि मेडिटेटिव स्टेट में कुछ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है पहले वहाँ पे होते हैं, फिर उसके बाद में सबकॉन्शियस में जाया जाता है, फिर हायर सेल्स में जाते हैं। देन आफ्टर जो हमारे स्पिरिट गाइड हैं, जो सोल्स हैं, वो हमारी मदद करती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं हम लोग, या फिर हमारे जो आकाशिक में बोला जाता है कि मेटाट्रॉन जी हैं, जो मतलब आर्क एंजल हैं, मेटाट्रॉन जी, वो हमारी हेल्प करते हैं। डेफिनेटली जो एंजल्स हैं वो हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों को डराकर या उकसाकर इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ज़रिए लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। बेसिकली मुद्दा ये है, लोगों से पैसे ऐंठने का हमारा काम नहीं है, वो मैं कभी चाहूँगा भी नहीं। क्योंकि देखो मेहनत करनी है, मेहनत के जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आपको देनी चाहिए। ऐसा नहीं फ्री में कुछ नहीं होता, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर मेरे को अपनी खुद की एनर्जी दे पाओ मेरे बराबर की, तो उसके लिए चार्जेस नहीं रहेंगी। ऐसे एनर्जी एक्सचेंज जो मनी को बोलते हैं वो नहीं रहेगी। अगर आप वैसे एनर्जी नहीं दे पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर ज़रूर किसी ना किसी हीलर को, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे किसी से प्रेडिक्शन ले रहे हो, चाहे हीलिंग करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, वो आपको देने ही चाहिए। ओके। अब आता है जैसे सर आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आपने बताया कि सोल की जो पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में जाना। जी। अब आता है कई लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं, कई लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक्चुअल में सच में जानना चाहती हूँ सर, आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपनी लाइफ की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन पा सकते हैं? मैम ऐसे है, देखो लाइफ की जो हर एक चीज़ है, ऐसे कह लो कि प्रीफिक्स है। जैसे कहते हैं ना कि मैच प्रीफिक्स होता है, सबको बताता है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा ही है कुछ। लेकिन हम अपने कर्मा को अपने एफर्ट्स के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं। जो पीछे से आ रहा है, मान लो पीछे मेरे पास एक केस आया, उस लड़के को क्या हुआ, 20 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। 20 साल के बाद उसका जो नीचे का हिस्सा है, न्यूरो प्रॉब्लम आ गई, वो एकदम से मतलब ख़त्म हो गया, वो उसको चलने में दिक्कत आने लगी। तो काफ़ी ट्रीटमेंट उन्होंने करवा लिए। तो जब उसका जो पैटर्न देखा गया पीछे से, उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा किए थे कि जैसे रास्ते में एक स्नेक था, तो स्नेक को उसने क्या किया, पहले भाले से अटैक किया, क्योंकि राजा की फौज में था वो। तो उसके बाद उसने क्या किया, जब फिर भी नहीं माना तो उसने क्या किया, वो तड़फ रहा था, जाके अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो उसके 2 टुकड़े तो हो गए, लेकिन उसका जो श्राप था वो तभी से चला आ रहा है। ओके। अभी आपने एक बात कही कि जैसे राजा की एक सेना में था। जी। अगर हमारे जो आर्मी पर्सन है, आप सर क्योंकि पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, जो या पुलिस में हैं, या जो सरकारी सुरक्षा में तैनात हैं, कई बार उन्हें ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जिसमें सामने वाले को कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो क्या वो जो कर्म उन्होंने किया है, या जो अपनी कहते हैं ना अपने वर्क में किया है, तो उनको वो कर्मा पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा, या अगले जन्म में भी वो कर्मा आएगा? देखिए मैम, 2 चीज़ें होती हैं। मान लो उन्होंने जो कर्म किया अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग किया, वो तो सही है, परमात्मा को सब पता है। अगर जानबूझकर करेंगे
मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, हम्म ठीक है, उनको इंटीमेशन है कि इस बंदे को हमने अरेस्ट करना है, तो मेरे को अरेस्ट करेंगे। ठीक अगर है। जानबूझ के करेंगे, मेरे को हरास करेंगे, तो मैं कौन सी उनको दुआएं दूंगा? जो मेरी बद्दुआ है वो तो कहीं ना कहीं जाके लगेगी ना। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं ना, कई मतलब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बंदे रहते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे रहते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल आती है। ठीक है ना, वो यही कारण रहता है मैम, क्योंकि वो लोगों को हराज करते हैं, उनकी जो बद्दुआएं हैं वो लेते हैं, जिस कारण उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेरी लाइफ को मैं अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड में जाने का मेरा मन नहीं था। बेसिकली सुनता बहुत था, सब कुछ करता था, लेकिन इंसिडेंस ही ऐसा हुआ लाइफ में कुछ, तो उस इंसिडेंस ने मेरे को यू टर्न मेरी लाइफ में ला के रख दिया। मतलब तो जी। ये क्वेश्चन था कि आप कब आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ ज़्यादा प्रेरित हुए, कब आपको अट्रैक्ट किया आकाशिक रिकॉर्ड ने? तो कोई जी। ऐसी घटना थी या कोई ऐसी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण आप आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ या ऑटो राइटिंग की तरफ आए? जी जी जी। ऐसे में देखिए, कोई भी इंसान की जो लाइफ है वो बड़ी स्मूथ चलती है जब तक उसको लाइफ में कोई झटका ना मिले, राइट। तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ। ये 2024 की बात है, मतलब 14 जनवरी 2024 की। मेरे पास ट्रिपलेट्स हैं, बेटियां हैं मेरे पास, 3 थी बेटियां। तो एक बेटी को मेरी रात को थोड़ा सा वोमिट्स फील हुई, तो मैंने उसको लोकल एंड पे हॉस्पिटल में ले गया। लोकल एंड में जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दे दिया उसको, और रात को 2-2:30 बजे के करीब मेरे को जवाब दे देगी आप इसको यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। तो मैं रातों रात भागा, हमारे वहाँ पे थोड़ा चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे मैं ले गया। लेकिन उसकी हार्ट बीट वगैरह इतनी ज़्यादा थी, डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि इसको हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो काफ़ी ट्राई किया उन लोगों ने, काफ़ी टीम थी डॉक्टर्स की, वेंटिलेटर पे लगाने की तैयारी भी कर ली थी। तो इंजेक्शन बोला मेरे को लाने के लिए, मैंने इंजेक्शन लेके आया। मैं इंजेक्शन मेरे सामने, उन्होंने यहाँ पे पल्स नहीं मिल रही तो यहाँ पे इंजेक्शन दिया। कोई 9:30 का टाइम रहा होगा। तो मेरी आंखों के सामने ही इंजेक्शन देने के बाद मेरी बेटी ने मतलब दोनों मुट्ठियाँ ऐसे बंद करी और ज़ोर से ऐसे किया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं सीज़र आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन वो एकदम से ऐसे करके बिल्कुल शांत हो गई। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मतलब क्योंकि मैं और मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी थी साथ में, तो वापस लेके आना वहाँ से, हम अराउंड 3 घंटे में घर तक पहुँचे, मतलब इसको लेके। तो उसके बाद में कुछ मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को पता करना था कि आखिर ऐसा लाइफ में हुआ क्यों, क्यों वो गई, क्या कारण था उसके पीछे। तो मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया थोड़ा सा। तो आकाशिक रिकॉर्ड मेरे को कुछ ऐसा लगा कि शायद इसके ज़रिए आंसर्स मिल सकते हैं लाइफ में, मैं उससे बात कर सकता हूँ। सोल चैनलिंग भी इसका ही एक पार्ट है, जब सोल से बात करी जाती है ना, तो वो मीडियमशिप का एक है हिस्सा, मैं खुद करता हूँ मतलब ऐसे। तो फिर सीखना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर किया, किसी से पूछो, कोई 2.5 लाख माँग रहा है, कोई 1.5 लाख माँग रहा है। एक तो इतना बड़ा झटका सहन किया है लाइफ में, उसके बावजूद भी इतना पैसा पे कर पाना, वो भी छोटी-सी बात के लिए, थोड़ा जचा नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को खुद ही सीखा जाए। तो हमारे एक हैं जो गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा, महाअवतार बाबा जी की वो फॉलोवर हैं, वो अच्छा लगा। जो फर्स्ट क्लास थी डेमो क्लास, उसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे, तो उस क्लास में ही मेरी मुलाकात मेरी बेटी से हुई। सेम सेम जगह पे, सेम ड्रेस में, जो जैसे मेरे को मिली वैसे ही मेरी वाइफ को मिली। आफ्टर दैट मेरा ट्रस्ट बना, मैंने सीखा भी ऐसे कि मैं अपने आप को इसमें झोंक देता हूँ। मतलब ऐसा है कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है, मैं उसको ऐसे क्लाइंट तो वैसे डील ही नहीं करता हूँ। मेरे को ऐसा है कि मेरी फैमिली का बंदा है, ये बंदा प्रॉब्लम में है, इसको कैसे ना कैसे करके अगर मेरे तक आया है, उस भगवान ने भेजा है, तो इसको मैंने हील भी करना है, इसकी लाइफ के बारे में भी बताना है, जो पैटर्न बने हैं उसको भी ख़त्म करना है। तो ऐसे-ऐसे करके मेरी शुरुआत हो गई। तो आफ्टर दैट तो ना जाने मैं कितने लोगों का अभी तक आकाशिक कर चुका हूँ, ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उनकी पीडीएफ बना के दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्शियस नहीं रहता है बंदा, तो राइटिंग समझ में नहीं आती है उसकी। जब हम लिखते हैं ना, कॉन्शियसनेस तो होती नहीं है। तो वो देता हूँ, तो बाद में उनसे अगर लोकल एंड का बंदा है तो मेरे पास आ जाते हैं, अदरवाइज़ फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके उनको, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे-ऐसे आपकी लाइफ में कम से कम 5, 6, 7 पेज आ जाते हैं जो रीडिंग के आते हैं। इसमें ही मतलब उनकी रीडिंग के दौरान ही उनकी मतलब हीलिंग भी हो जाती है जिसको ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं हीलिंग के अलग से कोई चार्ज भी नहीं करता हूँ।
क्योंकि अगला तो पहले दुखी है, और दुखी करो, और दुखी करो, इतना पे करो, ये करो वो करो। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे को ऐसे है कि एक बार आ गया बंदा, दैट्स इट, उसको सारा कुछ मतलब परफेक्टली दे दो। ऐसे मतलब बहुत केसेस हैं लाइफ में। एक खुद बहुत बड़े हीलर हैं, तो उन्होंने मेरे तक अप्रोच किया, तो उनके मैंने जो आकाशिक शुरू की, तो मैं डायरेक्टली भी हिमाचल से थे, तो उनके घर में मेरी एंट्री हो गई। घर में एंटर होते ही मेरे को मतलब डायरेक्टली नेगेटिविटी फील ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो कॉन्शियस स्टेट में हूँ नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से भी ऊपर का जो हायर सेल्स है वहाँ से भी ऊपर चला जाता है बंदा, तो कहीं भी जा सकता है। तो बॉडी वहीं पे है, लेकिन साथ के साथ राइटिंग भी चल रही है। तो मैं वहाँ पे उनके घर में तो एंटर हुआ, एंटिटी फील हुई, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई। तो जैसे तैसे करके वो सारा नोटेड डाउन हो रहा है। तो क्या हुआ, तो उनको मैंने बताया कि आपके घर में ऐसे-ऐसे नेगेटिविटी है, एक एंटिटी है, औरत थी कोई बेसिकली। वो बोल रहे थे कि हम तो इसको देवी समझ रहे थे, वो देवी नहीं, बेसिकली वो कुछ और थी। वो उनका इतना बड़ा नुकसान करके गई है मैम, आप सोच नहीं सकते। ओह माय गॉड। वो बोल रहे थे अगर आप पहले मिल जाते तो कुछ ना कुछ इसका हम हल कर लेते, लेकिन चलो खैर। अभी फिर उसके बाद में जो मैंने रेमेडीज़ वगैरह बताई, रेमेडीज़ भी मैं खुद से नहीं बताता हूँ मैम। रेमेडीज़ जो ऊपर से आती हैं वो एज़ इट इज़ ही, कुछ और भी होती हैं, कुछ मंत्रास आ जाते हैं। रेमेडीज़ की मतलब अलग से रेमेडीज़ आती हैं, वो कोई ज्योतिष में नहीं होती रेमेडीज़, या वैदिक के अनुसार कोई रेमेडीज़ पता नहीं कहाँ से आती हैं। मतलब हर बंदे के लिए अलग आती है। अलग-अलग आती हैं, वो ऊपर से ही आती हैं। तो उनको बताई गई रेमेडीज़। ऐसे किसी की डेथ हो गई थी 2003 में, उन्होंने अप्रोच की थी, मतलब उनके फादर थे बेसिकली वो। डेथ हो रखी है 2003 से। उनके जो बेटे ने अप्रोच की मेरे से, तो मैंने उनका आकाशीय करना शुरू किया। तो शुरू करते ही जब मैंने बैठते ही उनके घर में एक व्यक्ति मेरी आँखों के सामने आके खड़ा हो गया। शक्ल उसकी मिल रही है उस लड़के से जिसने मेरे से अप्रोच की। तो वाइट कुर्ता पजामा उसने डाल रखा है बंदे ने, तो मेरी आँखों के सामने खड़ा हो गया आके। तो मैंने देखा, तो मैंने उसका चेहरा नोटेड डाउन कर लिया ऐसे। तो जब मैं उनको रीडिंग दे रहा था, मैंने पूछा कि ऐसे-ऐसे बंदा ऐसे-ऐसे था जो सामने आया। वो बोला कि मेरे पापा थे ऐसे तो। मैंने कहा है वो? बोला 2003 में डेथ हो गई है। मैंने कहा भाई, जो जड़ है तुम्हारी ज़िंदगी की वो यही है। क्यों? जब तक हमारे जो इन लोगों की मुक्ति नहीं होती, तो ये घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो करते रहते हैं। तो उसके बाद में मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे करके जो रेमेडीज़ आई थी बता दी, तो हो सकता है अगर उन्होंने कर ली होंगी तो डेफ़िनेटली उनको फ़र्क पड़ गया होगा। जैसे अमन सर, कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये घटनाएं हो रही हैं। जब आप ऑटो राइटिंग करते हैं जी। या सोल से कनेक्ट करते हैं, जी। तो ऐसी कोई घटना निकली जो शॉकिंग हो एक तरीके से? शॉकिंग मैम बहुत घटनाएँ हैं, मतलब आप सोच नहीं पाओगे, इतने लोगों की कर चुका हूँ। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है, तो एक दिया निकाला जाता है बाहर। ऐसे होता है ना? बिल्कुल होता है। तो मेरे पास किसी ने बेंगलोर से अप्रोच की, मैम थी कोई, तो वो क्रिश्चियन है बेसिकली। तो उनकी रेमेडीज़ में आया कि आपने ऐसे करके दिया निकालना है घर से बाहर, और आई थिंक 14 या 15 डे पे आपने जाके हाथ जोड़ने हैं बाहर जाके, और आपने बोलना है कि मेरा जो भी देना लेना था तुमसे ख़त्म हुआ, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म होता है, मेरे को बख्शो। मतलब ऐसे रेमेडी आई। मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये रेमेडी, क्योंकि वहाँ पे जब लॉजिकली माइंड तो बिल्कुल लगाना नहीं होता, जो आ रहा है वो नोटेड डाउन एज इट इज़ किया जाता है। तो मैंने बोल तो दिया, दिमाग में फिर वही क्वेरीज। तो जिन्होंने मिलवाया था, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल सही हो, पिछले साल मार्च में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। देखो मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बंदा हमारे पास कुछ भी बोले आके, लेकिन जो ऊपर से आएगा वो क्लियर है। सोल का जो प्रॉपर ब्लूप्रिंट है वही आता है सामने। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने से कुछ लेके आते हैं, और जो आता है वो परफेक्शन के साथ ही आता है। 2 साल पहले एक बंदा आया मेरे पास, उसने आकाशीय करवा ली, मैंने बता दी कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो बोला कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी 2 साल बाद कॉल आई, सर आपने जो बोला था ना 95% हैपन हो चुका है हमारे साथ, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। ये चीज़ें हैं मैम। ओके, अब आता है जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कराते हैं जी। जब आकाशिक में आप ऊपर जाते हैं, तो क्या एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू हम अपनी सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसका जी। कर्मा क्या है, या इसकी लाइफ में क्या क्यों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो किस मैम तरीके की एक दुनिया होती है सर? जी, वही बताता हूँ मैम। ऐसे है ना कि देखो जो रील्स बनती हैं, लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे हम जाते हैं। बेसिकली कभी-कभी ऐसे होता है
किसी इंसान की लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि लाइब्रेरी वहाँ पे प्रॉपर बनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी बंदे के कर्म बहुत बुरे हैं तो एंट्रेंस में ही ऐसे होता है कि एक डार्क रूम है, जालीदार है, वहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ रहा है, मतलब कि उसकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, उसका ऐसा पैटर्न बना हुआ है, इसकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, काला ही काला है उसी ज़िंदगी में, तो उसको रोशनी की ज़रूरत है। तो ऐसे है, मतलब लाइब्रेरी का मतलब ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास चले गए, हमारे जो ग्रंथ है लिखे हुए हैं वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे साइट सीन्स भी चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे साइट सीन्स हैं जो हमारी दुनिया में है ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा ही मन करता है कि वहीं पे रह जाओ जाके। इतनी इतनी सुंदर दुनिया है मैम, इतनी सुंदर दुनिया आप सोच भी नहीं पाओगे। तो वहाँ से हमको कुछ उनकी लाइफ के पैटर्न्स, उनकी लाइफ पास्ट लाइफ दिखाई देती है। आजकल लोगों को क्या है कि पूछेंगे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूछने आएंगे, उनको ऐसे होता है कि ये बंदा बोले कि मैं पास्ट लाइफ में राजा था। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे बोल दें? झूठ तो कुछ बोलना नहीं है, जो है सच्चाई मैं लोगों को बोलता हूँ। अगर सच्चाई सुनने का आप में हौसला है तभी आप आकाशिक करवाओ, अदरवाइज रहने दो, ये चीज़ है। अब जैसे आपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताया सर, जब आप उसी दौरान आपने एक चीज़ बताई ऑटोमेटिक जो राइटिंग होती है। जी। अब ये बताइए सर, जब आप उस जोन में या किसी की ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं जी। तो उस दौरान कोई स्पिरिट आपके पास आके खड़ी होती है, वो आपको बताती है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक सुपर एनर्जी होती है वो वहां जाकर उस चीज को कलेक्ट करती है और आप उससे लिखते हैं? जी मैम, क्या होता है ना, इसके लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड है। जैसे आप कॉन्शियस माइंड के बाद आप सो जाते हो, फिर आप कहाँ जाते हो पता नहीं ना। कभी कभी ऐसे होता है ना कि रात को हम सो रहे हैं, सपने आते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं ना। सपनों में हमारे कभी कभी लव्ड वंस आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, होता है ना ऐसे? बिल्कुल होता है। वो एक्चुअल में ही होता है, हमारी सोल की कनेक्टिविटी उनसे रहती है, वो हमारे सपने में सही में आते हैं। लेकिन ये टू वे ट्रैफिक है। अगर आप उनको प्यार करते हैं और वो आपको प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके सपने में आएंगे, अदरवाइज वो आपके सपने में नहीं आएंगे। वो आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे के जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बता के जाएंगे, या कुछ ना कुछ वो बताना चाहते हैं। तो देखना, जैसे भी जैसे हमारा ये सपना टूटता है, ऐसा जैसे सपना आया, सपना टूटा, एकदम से झटका लगता है ऐसे, क्योंकि हमारी सोल की जो कनेक्टिविटी है, सोल वापस आ जाती है। ऐसा है, ऐसा नहीं होता कि हम मर जाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी ऐसे रहती है। तो ऐसे ही है मैम, जो सोल की जो ब्लूप्रिंट्स हैं वही हमने देखने होते हैं। जो कॉन्शियस माइंड के बाद फिर सबकॉन्शियस आता है, सबकॉन्शियस के बाद हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हायर सेल्फ में जाते हैं। क्योंकि उसमें जैसे कि एक बहुत अच्छी बुक है, जीवात्मा जगत के नियम, हिंदी में उसका नाम है। तो वो लिखी गई है, वो सोल्स ने ही लिखवाई है एक्चुअली में वो बुक। तो उसमें सारा कुछ मेंशन है, कैसे कैसे सोल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से उनके लेवल्स हैं, हमारी जो डेथ होती है कहाँ से हमारी सोल निकल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वहाँ पे जगह मिलती है। मान लो किसी की डेथ होगी, डेथ हुई तो यूरिन पास हो गया या मोशंस हो गए, तो वो बिल्कुल नीचे के लेवल में जाएगा। ऐसा लेवल होगा जहाँ पे उसको कई हज़ारों सालों तक सूर्य भी देखने को नहीं मिलेगा। और वहाँ पे जो सोल्स हैं एक दूसरे को ऐसा गलत ट्रीट करती हैं, उसका नुकसान करती हैं, एक दूसरे को कैद भी कर लेती हैं। अच्छा, ऐसा है। कुछ लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ जो है दिखावे की रखते हैं, ऊपर ऊपर से तो वो धर्म कर्म इतना करेंगे, इतना पुण्य करेंगे, लेकिन अंदर से वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो वो लोग जब मरते हैं तो उनका भी ऐसा ही हाल होता है, मतलब बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे जाते हैं। हाँ, नीचे वाले, जैसे हमारे 7 चक्र हैं, मैं रेकी में जैसे डील करता हूँ, 7 चक्र हैं, वैसे ही 7 लेवल हैं इसके। मतलब 7वें लेवल पे तो कोई पहुँचता ही नहीं है, लेकिन उसके नीचे नीचे अगर मैं कहूँ कि पहले 3 लेवल हैं, ज़्यादातर दुनिया वहीं पे रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, कलयुग का ज़माना है, तो उसी में फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, इस चीज़ से निकलेंगे तभी थोड़ा ऊपर ग्रो करें। हमारा जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ, हम उसको प्रॉमिस करके आते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, करते क्या है कि कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक जो बंदा होगा ना, उसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो उनसे निकल जाएगा, क्योंकि उस परमात्मा ने हाथ पकड़ रखा है। अभी आपने लेवल्स की बात की, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। जी। तो जो आपने 7 लेवल की बात की, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं और आप रेकी भी करते हैं। तो अगर हम पहले सोल्स पे ही चलते हैं, फिर हम रेकी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। श्योर। तो जो ये 7 लेवल्स होते हैं, तो पर लेवल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बताता हूँ। जैसे मैम हम बोलते हैं कि स्वर्ग या नर्क, सुनते हैं,
स्वर्ग बिल्कुल। ले गए, नर्क ले गए जैसे। तो वैसे ही जो एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने सुना है अभी तक, जब पढ़ा है, उसमें क्या है कि 7 लेयर्स ही होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है, उस लेयर में जाके क्या रहता है कि जो मतलब नर्क का जो दरवाज़ा है बेसिकली वही है। अच्छा, पहला जो लेवल जो है, पहला लेवल है, नर्क का द्वार कह सकते जैसे हैं हम सर। बोल रहे हैं कि मूलाधार चक्र है जो हमारा, मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि मूलाधार चक्र को कंट्रोल करना चाहिए, अगर कंट्रोल कर लेगे तो थोड़ा सा आप ऊपर उठोगे। हाँ। तो वो लेवल है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब पहले ये लेवल को हम नर्क का द्वार नर्क कहते का हैं। द्वार, वहाँ पे कुछ भी आपको देखने को ही नहीं मिलता, ना रोशनी मिलेगी, चारों तरफ बदबू ही बदबू है, बुरा हाल है। तो सोल एक बार तो चले जाती है वहाँ पे, फिर वो परमात्मा को गुहार लगाती है कि मेरे को कैसे करके यहाँ से निकालो। तो निकाली कैसे जाती हैं, उनको कभी घोड़ा बना दिया, कुत्ता बना दिया, ऐसी योनियाँ मिलती हैं जिससे। अच्छा, जो पहला नरक का द्वार जो फर्स्ट लेवल है, उसमें जिनके बर्थ होते हैं, जी जी, वो जिनको कुत्ता, जी जी गधा, जी जी घोड़ा जी ये जी बना जी दिया जी, जाता ये है। बना दिया जाता है ताकि उनकी मुक्ति जल्दी हो पाए। ओके। वो आप देखना कि गधा है या घोड़ा है या बैल है, कोई भी कुत्ता है, कुत्ते के देखना कभी कभी जख्म हो जाता है ऐसा। वो तो अपने जो उसकी लेवल के अनुसार है भुगतान कर रहा है। हम लोग तरस करते हैं ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उसका कारण यही रहता है मैम। ऐसी ओके। चीज़ें फिर धीरे धीरे करके वो हम सेकंड लेवल पे आते ग्रो हैं। करते हैं। हाँ। मान लो उनकी डेथ हो गई, वो सेकंड लेवल पे आ गए, फिर उनका फिर जन्म होगा, फिर थर्ड लेवल पे आ गए। ऐसे करते करते वो ग्रो करते हैं। ग्रो करते करते ऊपर तक जाना, मतलब हमारी साइकिल ही जो सोल, हम देखो जो हमारी सोल है, जो परमात्मा है उसका ही हिस्सा है, सब लोग बोलते हैं ना। कई लोग जैसे हम देखते हैं कि मर के गए हैं, उन्होंने बताया है कि एक रोशनी थी, बहुत बड़ी रोशनी थी, वापस आ जाते हैं ना कई, इनको लेके नहीं जाना था, वापस आ गए, बहुत बड़ी रोशनी थी। वो रोशनी कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं, हम उसका ही हिस्सा है रोशनी का। हाँ, मतलब वो रोशनी हमारे अंदर से निकलती है। जी, हम वही हैं, उसका ही हिस्सा है वही। इसीलिए तो बोलते हैं कि भगवान दुखी क्यों होता है, करने क्या भेजा है, कर क्या रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग मनमानी करते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, किसी का बुरा करना, वो होते हैं, बोलते हैं लोगों को। आपके शब्द हैं, आप देखो मेरे सामने बैठे हो, अगर आप मेरे को उल्टा पुल्टा बोलो, मेरे को अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी चाहे नहीं। मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, तो फिर क्या होएगा, मैं आपको बद्दुआ दूंगा, कहीं ना कहीं तो लगेगी ना जाके मैम। बिल्कुल ये चीज़ लगेगी। है, यही चीज़ है। ऐसे ऐसे लेवल जो फिर ऊपर ऊपर जाता है तो बंदे की मतलब मुक्ति की तरफ चले जाता है। डेथ होनी होती है तो उस टाइम भी कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो बड़े आराम से चली जाती हैं, आराम से बैठे 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 हैं यहाँ पे, बस ऐसा भी होता है। जैसे अगर कई लोगों के प्राण जो है आंखों से निकलते हैं, उनकी आंखें खुली रह जी जाती जी हैं, जी जी, उनका तो वो कैसी सोल्स बहुत होती है? अच्छी रूह होती है वो। और जिनका मुंह से सोल निकलती है? जो लेवल है, मतलब मैं बताऊं कि हमारा जो हृदय चक्कर है, वहां से ऊपर ऊपर जो जाएंगे वो ऊपर ही जाएंगे। वो अच्छा, फिर दोबारा हृदय से जो ऊपर हृदय ऊपर से है, ऊपर, कई हाँ लोगों जी के हाँ जी कंठ से निकलती है, वो जी बैठ जी जी जाती है जी जगह। जी 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 जी, वही बिल्कुल। ऐसा ना कि जो एक सोल रहती है ना मैम, 99.9% अपनी माँ को चूज करती है, सिर्फ 0.1% हैं जो अपने बाप को चूज करते हैं। जो माँ है उनको सोल खुद ही चूज करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ से ऊपर कोई किसी का दर्जा नहीं है, यही कारण है मैम, वो सोल के द्वारा चुनी जाती हैं। अब माँ बाप जो हैं उनका रिगार्ड जो नहीं करता है, आप सोचो क्या भगवान उनसे खुश हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे मैम। बिल्कुल। ये चीज़ है। आपने कभी किसी ऐसे बंदे की ऑटो राइटिंग की है जो बंदे ने सुसाइड की हो और उसकी फैमिली ने कराई हो कि क्यों इसने सुसाइड की, क्या कारण थे? क्योंकि उसने भी अपनी अच्छी खासी लाइफ, एक परमात्मा जब एक शरीर मिलता है तो आप समझिए वो जी, जी, मनुष्य जी। का शरीर मिल रहा है, जी हम थैंकफुल होना चाहिए और हम उसे एकदम ही खत्म कर देते हैं। जी। तो कोई ऐसी और आपने की है? जी, सुसाइड का केस तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक केस आया था मेरे पास। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था सोल चैनलिंग के लिए। क्या हुआ था, एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई, पता नहीं चला कैसे हुई, क्यों हुई, कुछ भी नहीं पता चला। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने अपने डाउज़र मेरे पास हैं, साथ में रखे हैं, तो इनसे मैंने पूछा कि मेरे पास ये सोल चैनलिंग के लिए केस है, ये नाम है, फ़ोटो भी उन्होंने भेज दी थी। तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे को ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले इन्होंने मना कर दिया। तो डाउज़र जो एनर्जी बेस्ड ही रहता है, बिल्कुल सही जवाब देते हैं ये। तो फिर मैंने पूछा कि कब तक कर पाऊँगा? 1 महीना नो आ गया, फिर मैंने 2 महीने पूछा तो 2 महीने में येस आ गया, 2 महीने बाद कर लोगे। मैं भूल गया। 2 महीने बाद उनकी कॉल दोबारा आ गई। दोबारा कॉल आई तो पूछा कि सर अब आप कर सकते हो?
मैंने कभी दोबारा पूछूंगा, दोबारा पूछा तो यस में आंसर आ गया। तो क्या हुआ, उन्होंने इमेज भेज दी बंदे की, और इमेज के बाद मैंने उसकी सोल चैनलिंग के लिए मैं गया, तो मैं वही पैटर्न हमारा सेम ही रहता है। तो मैं उस बंदे को जाके मिला, उसकी सोल बिल्कुल मेरे सामने, जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे सोफ़ा नहीं था, जैसे मार्बल नहीं होता, वाइट मार्बल प्रॉपर, ऐसे उसको बना दे बड़ा सा एक। तो एक साइड पे वो था, एक साइड पे मैं था, लेकिन उसकी सोल थी, उसको जाने की बड़ी जल्दी थी। वो मेरी बातों का जवाब जल्दी जल्दी देना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों, क्या कारण था। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने उनकी जो क्वेरीज थी ली और नोटेड डाउन की, और मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे जो भी हुआ, ये बंदे, कुछ बंदों के नाम भी आ गए, ये बंदे, इनसे आप बात कर सकते हो, ये लड़की है, थोड़ा सा लव ट्रायंगल का भी कुछ निकला उसमें, तो सारा कुछ बता दिया। तो वो लोग हैरान थे इतने ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पहले किसी से आई थिंक टैरो कार्ड के ज़रिए निकलवाया था कि क्या क्या चीज़ हुई, क्यों हुई। तो टैरो कार्ड में भी जो आंसर्स आए थे वो आपस में मैच कर गए। आप सोचो, ये सारा एनर्जी का ही काम है मैम। आप खुद एक एनर्जी हो, मैं खुद एनर्जी हूँ, तो ऐसा ही है मैम। क्या बात है, मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे आज के पॉडकास्ट में। अब आपने बताया कि जो टैरो, एक्चुअल आजकल लोग टैरो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लोग कराते भी हैं। हाँ जी। क्या टैरो से सही प्रेडिक्शंस निकलती हैं? जैसे अभी आपने बताया कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड, ऑटो राइटिंग एंड टैरो का रीडर की प्रेडिक्शंस सेम हो गई एक बंदे के लिए। जी मैम, बात फिर दोबारा से वहीं पे आ जाती है कि जो लूट मची हुई है। ठीक है, टैरो का रीडर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रोफेशन को इतना गंदा कर दिया है, वो अपने लिए बस पैसा कमाने की होड़ में है। अगर आप सही से, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एनर्जी का ही वर्क है हर जगह पे। टैरो में अगर आप करवाओगे, जो कार्ड्स निकलेंगे, प्रॉपर आप कर रहे हो प्रेयर करके उस परमात्मा को, तो वही कार्ड निकलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे हैं, जिसकी ज़रूरत है। फिर उसको, जो कार्ड्स निकल आए, उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझाना, वो टैरो का रीडर का काम है। फिर वो बिल्कुल सही निकलते हैं मैम, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। क्या बात है। अब आता है, कई लोगों की लाइफ में पैटर्न ऐसे आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। कह सकते हैं अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बराबर जो उसके साथ वाला बंदा था इतना नहीं पढ़ता था, वो निकाल गया, पर वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है जी। तो क्या प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में? ऐसे कोई घटना आपके सामने आई है सर? मैम ऐसा है कि लोग, बेसिकली मैं बताता हूँ कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि हम लोगों ने किसी रास्ते से जाना है, राइट, एक रास्ते पे चले जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही हैं कुछ, कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी जो साथ वाली गाड़ी है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाएगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऐसे आने के कारण आपको कहीं ना कहीं के पे प्रॉब्लम आपको ज़रूर आ जाएगी। तो ऐसा है ना कि हमें टारगेट हमें पता रहता है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए वैसा हमारे अंदर से एटीट्यूड भी चाहिए, वो उन लोगों का नहीं रहता। ये चीज़ है। बाकी बोल रहा हूँ कि कर्मा का सब खेल है, हो सकता है उस परमात्मा ने कुछ बढ़िया उनके लिए बना के रखा हो, ये भी चीज़ है। अब जैसे आपने, कई लोगों के ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं जी कि कोई भी रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ कि जो इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप है वो है हस्बैंड वाइफ का। बिल्कुल है, 101% है। ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ अभी हस्बैंड वाइफ हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ में वो माँ बेटा हो या बाप बेटी हो, ऐसा भी है, ऐसे केसेस हैं मेरे पास। तो हस्बैंड वाइफ का कार्मिक रिलेशनशिप है, जब वो कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा तो ब्रेकअप होगा। अगर उन्होंने एक दूसरे का और करना हुआ, हो सकता है नेक्स्ट जन्म भी उनको लेना पड़े। उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्मिक रिलेशनशिप आता है वो आता है हमारे बच्चों का। ये चीज़ है। रिसेंटली मैंने केस किया था, वो हमारे पंजाब से ही थी लेडी, उनकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा थी। तो उनका फिर पास्ट लाइफ में देखा है, उनके बेटे को ऑटिज्म था बेसिकली। अच्छा। तो वो उनका बेटा पास्ट लाइफ में उनका हस्बैंड था। तो किसी कारण उन्होंने उनको काफ़ी दुख दर्द दिए थे, जिसका वो भुगतान करने के लिए भी उसको उसके बेटे के रूप में उसके पास भेजा गया। ये चीज़ है। आई डिड सो मच आकाशिक रिकॉर्ड मैम, आप सोच नहीं पाओगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो सोच ही रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें, एनर्जी भी इतनी लगती है मैम। देख लो, कभी कभी मेरे को किसी का चेक करने के लिए 7-7 दिन भी लग जाते हैं,
ऐसा नहीं कि बैठे कर दिया, वैसे फेक बनाना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदी सी राइटिंग करो, ऐसे ऐसे दिखा दो आपका हो गया, नो। सर अगर मैं बात करूं, हम थोड़ा रेकी हीलिंग की तरफ चलते हैं। जी श्योर। पर ये जो एक राउंड शेप का है, ये क्या है सर? थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? पेंडुलम होता है मैम, पेंडुलम डाउजर बोलते हैं इसको। तो इसका क्या यूज है? हम थोड़ा सा लाइव ले सकते हैं कि अगर हम पूछें इस रूम की एनर्जी कैसी है, जी तो उसके लिए ये जवाब देगा क्या? जी 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 जी। मैंने इनका नाम भी शिवा रख रखा है। ये शिवा है मेरे, अराउंड 10 सालों से मतलब मेरे पास हैं ये क्रिस्टल्स माला जो भी हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं जिनसे मैंने रेकी सीखी है उनकी फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, और वो सबको फ्री में हील करते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे लेने हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी, तो उन्हीं से मैंने सीखी है। मैं उनका थैंक्स इस पॉडकास्ट के जरिए भी करना चाहता हूँ। नेम भी बता देता हूँ, डॉक्टर गोपी चंद जी लोटे हैं, जो खन्ना पड़ता है हमारे यहाँ पे लुधियाना से पहले, उनसे मैंने सीखी है और बहुत अच्छे से सिखाई है उन्होंने। मतलब एनर्जी का वर्क ऐसा है कि अभी भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा नहीं है। इनको प्रे करूँगा, आप अपना क्वेश्चन पूछना, अगर आपका क्वेश्चन मतलब ये आपको क्लॉकवाइज घूमे तो आंसर यस में आएगा, अगर ये एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो आंसर नो में आएगा। क्या बात है। अब हम तो सिंपल सा पूछना चाहते हैं, अभी मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे रूम की एनर्जी कैसी है? जी, आप ऐसा जाना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपका जो क्वेरी है वो क्लियर होना चाहिए। करेक्ट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शिवा मेरे सामने भारती मैम बैठी हैं, वो पूछ रही हैं कि इस रूम की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। मेरा हाथ में हम देखो बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल ऐसा, वही मैं देख रही हूँ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मे बी। यस। वाओ, थैंक यू शिवा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या बात है, मतलब हमारे रूम की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मैं दूसरी हमें तरफ अभी शिवा ने क्लियर किया है कि इस रूम की एनर्जी पॉजिटिव। अब आता है सर, जैसे आपने बताया कि आपने रेकी सीखा, रेकी से बहुत सारे लोग कहते हैं किसी को क्रॉनिक डिसीज हो, कैंसर हो, थायराइड हो या डायबिटीज हो, उसको क्योर किया जा सकता है। जी मैम, क्या सत्य है सर? क्योंकि मैम देखिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए हम कभी मना नहीं करते, वो बंदे को लेना चाहिए, लेकिन जो रेकी हीलिंग है वो सब चीज़ को ठीक कर सकती है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी जगह पे किया है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, पिछले 15 साल से उन्होंने खाना नहीं खाया था, गले का कैंसर था उनको बेसिकली। तो डे फर्स्ट जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका हीलिंग किया। हीलिंग करने के बाद आंटी थे काफ़ी ओल्ड एज से, तो मैंने उनको बोल दिया, ऐसे एनर्जी ने कहलवाया, मैं कौन होता बोलने वाला, कहलवाया कि आप मतलब आज जाकर खाना खा लोगे। तो आंटी ने 15-20 साल के बाद 2 चपाती खाई उससे। आप सोचो कि ऐसा क्या हो गया, डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो खाना खा लिया उसने। ये चीज़ है ना। ओके, जैसे रेकी हमारे बॉडी में जो कौन कौन सी चीज़ों पे काम करती है, हम थोड़ा सा उसे जानना चाहें तो, अगर हम कोई व्यक्ति हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, वो रेकी का यूज़ किस तरीके से कर सकता है, एनर्जी को कब यूज़ कर सकता है? हाँ, बेसिकली क्या है कि हर एक इंसान के अंदर जो रेकी एनर्जी वो रहती है, 20% तक काम करती है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कहीं पेन हो रहा है, आप पेन किलर मत लो, आप अपने दोनों हाथों को जोर जोर से ऐसे मूव करो, ऐसे जोर जोर से मूव कीजिए थोड़ा सा, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उस हाथों को ऐसे ऐसे, मतलब जैसे मुझे यहाँ पेन हो रहा है, हाँ, तो ऐसे रख सकते हैं। ओके, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी सीखी नहीं है, क्योंकि रेकी के लेवल्स रहते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे। तो अगर आप रेकी सीखोगे तो आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस कर दिए जाएंगे, तो आप किसी को भी हील कर सकते हो, अपनी खुद की प्रोटेक्शन आप रेकी से लगा सकते हो, किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसा है। ओके, अब आते हैं सर, जैसे रेकी के बारे में आपने बताया कि सर एक हीलर भी हैं लाइफ में आपकी क्रॉनिक डिसीज, और मुझे लगता है जैसे आजकल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कॉमन हो चुका है, हर किसी की लाइफ में किसी न किसी वजह से ये प्रॉब्लम है, अब उसमें रेकी किस तरीके से मदद कर सकती है? मैम रेकी बेसिकली क्या है कि जब भी कोई बंदा हमारे पास आए रेकी करवाने के लिए आता है तो सेशन लेने पड़ते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि एकदम से आए और एक दिन में फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी
कई सालों से चल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए एक दिन तो लगेगा नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उनके ब्लॉक, रेकी में क्या होता है कि जैसे सामने कोई बंदा बैठा है, आके बैठ गया, तो हमने जो हमारे सिंबल्स वगैरह होते हैं वो लगाए, उसका हीलिंग शुरू किया, तो सामने से पता चलता है कि इसकी ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पे है, तो उसके रिगार्डिंग ही उसको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसको हील किया जाता है। जैसे जैसे हीलिंग चलती है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, ऐसा है। एक और चीज हमने स्टार्टिंग में बात करी थी और मैंने इंट्रो में बताया था कि होरा और न्यूमरोलॉजी का जो कंबाइंड आपने किया है, जी एक्चुअल है क्या सर? बेसिकली क्या है मैम, जो न्यूमरोलॉजी है आजकल बहुत पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, मतलब डराने वाला काम है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि डरा कर लोगों से पैसा ऐंठना ऐसा हमारा काम नहीं है। तो होरा जो है बेसिकली, होरा और वैदिक न्यूमरोलॉजी साथ साथ ही चलती हैं। होरा में क्या रहता है कि आपका जन्म किस होरा में हुआ है उसके अनुसार आपकी कुंडली बनाई जाती है। Okay. जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 12 घर रहते हैं, लेकिन जो होरा कुंडली बनती है उसमें हमारे 9 घर रहते हैं। जिस जिस होरा में आपका जन्म हुआ है वो आपका लगन बन जाता है। लगन का घर हमेशा सूर्य का रहता है। जैसे आपका जन्म हुआ मंगल के होरा में, 9 नंबर हो गया, तो नंबर 1 है हमारा सूर्य का, तो सूर्य के घर में मंगल आ गया, तो मंगल के बाद में ये कुंडली ऐसी 100 चलती है 9 के 9 घरों में। वैसे वैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो रेमेडीज बताई जाती हैं या आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है। आजकल जो लोग मिस करते हैं वो क्या मिस करते हैं, आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो आप हो, मैं हूँ, सपोज जो मैं प्रेडिक्शन शुरू करता हूँ वो मैं करता हूँ किसी नंबर से नहीं करता। फिर कैसे? 8 नंबर ऐसा है, 1 नंबर ऐसा है, मतलब वॉटएवर जो भी है, तो प्रेडिक्शन मेरी शुरू की जाती है। जो मैं लोगों को रिपोर्ट बना के देता हूँ, प्रेडिक्शन बेसिकली शुरू करता हूँ जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है। जिस तिथि को? शायद आपने सुना भी नहीं होगा आज तक। नहीं। तिथि को कोई भी कंसीडर नहीं करता मैम। अगर तिथि को आपका जिसको जन्म हुआ है आपका, उस तिथि के अनुसार आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होंगी 101% होंगी। अब हम लाइव ही कर लेते हैं। मेरा तृतीया, जो तीसरी तिथि होती है, तृतीया जी उसमें हुआ था। तृतीया आपकी तृतीया है, किसी की अष्टमी होगी, किसी त्रयोदशी होगी। और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो त्रयोदशी तिथि है, जिसका जन्म त्रयोदशी में होगा, उस त्रयोदशी तिथि में जो प्रॉब्लम आएगी बंदे को, नज़र बहुत जल्दी लगेगी। अच्छा। क्योंकि वो राहु के अंतर्गत आती है। उन लोगों को तो मैं ये भी कहता हूँ कि कभी रात के वक्त कहीं भी शमशान के करीब से मत निकलो। ओके, जिनकी त्रयोदशी होती है, मतलब 13 भी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। हाँ। ऐसे जैसे पूर्णिमा है तो उन लोगों को आप मान लो कि जैसे कहते हैं कि 6 नंबर वाले सारे गुण पूर्णिमा वालों में होते हैं। अच्छा। वो लग्जरी ओरिएंटेड होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर उनको गुस्सा ज़्यादा आता है तो पूर्णिमा आएगी तो उनका गुस्सा बढ़ेगा। अगर वो शांत रहते हैं तो उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहेंगे। इसके उल्ट अमावस को हो जाता है। तो ऐसे ही अष्टमी वाले जो होते हैं वो लोग डिटैच रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं कि 7 नंबर वाले जो रहते हैं अभी अलोन रहना पसंद करते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन जो अष्टमी तिथि को बंदे का जन्म हुआ है वो दुनिया से डिटैच रहना पसंद करेगा। कभी मैंने तो ऐसे भी बोल रखा है कि अगर किसी का जन्म अष्टमी को हो रखा है तो उसको शादी भी नहीं करवानी चाहिए। डिटैचमेंट ऐसी रहती है, वो अटैच नहीं हो पाते हैं किसी से। मतलब अष्टमी एक वही तिथि ऐसी है, मतलब इसमें अगर जन्म हुआ है तो इस तिथि वालों को प्रॉब्लम रहती है, वो डिटैचमेंट की रहती है, वो अटैच किसी से हो ही नहीं पाते हैं। नवमी वाले होते हैं, नवमी को श्री राम का जन्म हुआ, ठीक है, वो अपने हक की बात कभी करेंगे नहीं। भाई बहन है, पहले ये ले लें, मैं बाद में ले लूँगा, मतलब ऐसी है मैम। तो वो उससे शुरू होता है, फिर आगे आगे उसमें होरा और वैदिक सबको ऐड ऑन करके रेमेडीज वगैरह बना के प्रेडिक्शन सारा कुछ दे देता हूँ। क्या बात है। उसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाता हूँ, वो रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने के लिए। वो रिपोर्ट क्लाइंट को देके आफ्टर दैट उसको मैं, अगर लोकल एंड में है तो आ जाएंगे, अदरवाइज फ़ोन पे कंसल्ट करके उनको बता देता हूँ सारा कुछ। जैसे न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलते हैं मूलांक एवं भाग्यांक जी, पर आपने बताया तिथि जी। तो अब किसी के कैरेक्टर को जज करना है तो किससे करें? भाग्यांक से करें, मूलांक से करें, तिथि से करें? हाँ, मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या है, जो न्यूमरोलॉजी है वो पार्ट बहुत बढ़िया है। मूलांक काफ़ी हद तक हमें बहुत बढ़िया बता देता है, लेकिन अगर हम तिथि को उसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है उससे। तो हर तिथि का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जी बिल्कुल। फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तिथि का है, मान लो किसी का मूलांक 7 आ गया, तिथि उसकी अष्टमी आ गई, वो तो मैच ही कर गई, बिल्कुल मैच कर गई, बिल्कुल। 4 नंबर वाले हैं
ठीक है। 4 नंबर वालों की तिथि त्रयोदशी आ गई, मैच कर गए। ऐसे है, अगर फिर भी उसमें कोई डिफरेंस रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हम जो रेमेडीज़ देते हैं उसके द्वारा हम सेटअप कर देते हैं, ये चीज़ है। आपने रेमेडी की बात करी, आजकल चल रहे हैं स्विच वर्ड्स। जी, ये स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? क्या सच में इम्पैक्ट डालता है अगर कोई चैंट कर रहा है इसका? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मैम आपका, क्योंकि जो स्विच वर्ड्स हैं बेसिकली ये हैं क्या, पहले तो यही नहीं पता होता स्विच वर्ड, क्योंकि किसी को तो ना अगला बोला क्या बोल रहा है यार, अजीब सी शब्दावली यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसे यूज़ कर रहा है। बेसिकली क्या है, स्विच वर्ड्स हैं मॉडर्न मंत्रा, हमारे वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्रा की जगह मॉडर्न मंत्रा हम यूज़ करते हैं स्विच वर्ड्स। तो छोटा सा स्विच वर्ड मैं बताता हूँ आपको। मान लो आजकल घरों में प्रॉब्लम क्या रहती है, कोई चाबी रख के भूल गया, कोई पेपर रख के भूल गया, ऐसे कुछ चीज़ें रहती हाँ, हैं। ये कॉमन तो प्रॉब्लम। छोटा सा स्विच वर्ड है डिवाइन रीच। डिवाइन डिवाइन रीच, ओके, उसको थोड़ा टाइम चैंट करो, चैंट करोगे आपकी चीज़ आपके सामने। क्या बात। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस हैं, सच में लोगों ने बताया है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। ओके, जैसे ट्रैफिक में फंस गए, लास्ट टाइम गुड़गांव में आया, ट्रैफिक बहुत थी, एकदम से लगा कि 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने एक स्विच वर्ड चैंट करना शुरू किया, वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। ओके, तो थोड़ा सा चैंट किया, थोड़े ही टाइम में एक बंदा आया, उसमें बीच में खड़े होके ऐसे 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 हाथ से हिला के पता नहीं कैसे कैसे ट्रैफिक खुलवा दी, क्या बात है। निकल गए। जैसे किसी को अचानक गुस्सा आ जाता है, उस दौरान कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए? स्विच वर्ड गुस्से के लिए स्विच वर्ड ऐसा है ना मैम, उसके लिए तो सबसे बढ़िया है अपनी सांसों की काउंटिंग करना। ओके, उसके लिए कोई स्विच वर्ड्स स्विच वर्ड्स हैं मैम, मतलब बेसिकली सबसे बढ़िया काम करेगा सांसों पे काम करना। अगर आप अपनी सांसों पे काम करते हो तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी डिप्रेशन आपका ऐसे दूर हो जाएगा। स्वर विज्ञान का हिस्सा है ये मैम बेसिकली। हाँ, तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग, मैं कहता हूँ कि लोगों के 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर वो अमृत वेला मीन टू से 3 से 5 के बीच में उठें और इसको यूज़ करें, तो वैसे ही प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, अगर कोई मेडिटेशन में डेप्थ में जाना चाहता है तो वो कौन से पहले स्विच वर्ड्स का यूज करे? स्विच वर्ड्स मैम बेसिकली क्या है, वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, मान लो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, छोटा सा स्विच वर्ड तो देता हूँ। मतलब हम मेडिटेशन की तरफ मेडिटेशन की तरफ स्विच वर्ड का जैसे इतना बड़ा रोल नहीं रहता, ओके, आप हम क्योंकि बिजनेस इनर वो इनर रहती है ना, इनर आपकी इनर जो इंट्यूशन है, इनर पावर है, वो इस पे ज़्यादा काम करेगी। मेडिटेशन में जाना है, सबसे पहले आपको अपने सांसों पे काम करना पड़ेगा। डन। अगर सांसों पे काम कर रहे हो तो उसके बाद ही आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्शियस माइंड रहता है ना, वो भटकता रहता है यहाँ वहाँ, उसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कंट्रोल होएगा तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे। अब आता है कई लोगों की लाइफ में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जैसे हस्बैंड जी। वाइफ के बीच में तीसरा आ जाता है या बिजनेस पार्टनर्स जी। के बीच में तीसरा आ जी जाता जी है, जी तो उस दौरान कौन सा स्विच वर्ड्स यूज करना चाहिए? एक स्विच वर्ड है जो ऐसा मान लो कि मैं कहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ उसको मैं। जी, ब्रह्मास्त्र क्यों बोलता हूँ कि उसको मैंने इतनी जगह, मतलब जहाँ जहाँ भी दिया, कोर्ट केस में दिया, कोर्ट का फैसला चेंज। रियली? सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो पाएगा। प्रैक्टिकलिटी अभी कॉल पे भी ले लूँगा बंदे को, तो ऐसा हुआ। तो कोर्ट में ऐसा हुआ, उसमें बाद में मेरे को आके बताया कि मैंने वो चैंट कर रहा था ऐसे ऐसे, हमें लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होएगा, लेकिन उस वकील को काम पड़ गया, वो चला गया, दूसरा आया और उसने ऐसे ऐसे करके उसको टोटल चेंज कर दिया। ओके, तो ज़िंदगी में किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की विश हो, विश पूरी नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको मैनिफेस्टेशन तो अलग पार्ट है, इंट्यूशन जो आपने करना क्या है, आपने मैनिफेस्ट करना है उसको सोच के कि मेरा ये काम हो रहा है, मैंने इसको करना है। उस स्विच वर्ड में आपने प्रे करनी है, प्रे करके आप वो स्विच वर्ड चैंट करो 108 टाइम डेली, तो थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वो स्विच वर्ड है, छोटा सा बताता हूँ। वैसे स्विच वर्ड वो है दुरंत देव, सुना होगा आपने, दुरंत देव काफ़ी लोग चैंट करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा वैदिक में ऐड कर दिया है। वैदिक में क्या ऐड किया है, इसके आगे थोड़ा सा वैदिक मंत्र भी ऐड किया है। वो क्या है, श्रीधर सिद्धि सिद्धिका दुरंत देव। ओके, श्रीधर सिद्धि सिद्धिका दुरंत देव। जब आप ये चैंट करोगे ना मैम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है जी, तो उसे कौन सा स्विच वर्ड्स यूज आप यही यूज़ कर सकते हो। सेम ये हर एक जगह काम करने वाला स्विच वर्ड है, इसीलिए बताया। फॉर एग्जांपल किसका बिजनेस नहीं चलता, उसके लिए स्विच वर्ड है परोसो प्यारे। परोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, यस, बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को दिया 108 टाइम चैंट करो, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोल दोगे सुबह आके सबसे पहले काम आपने यही करना है कि इस स्विच वर्ड को आपने चैंट करना है, उसके बाद में काम पे लगना है। तो आप देखना बिजनेस यहाँ से
यहाँ चले जाएगा। ओके, अगर किसी की सेल्स नहीं निकलती है काम तो करेगा यही? बिल्कुल। क्या बात। साथ में ऐड ऑन करना हो तो कॉन्वोलेक्सा है, हम्म, कॉन्वोलेक्सा ऐड ऑन कर लो, वो बहुत काम करता है। कॉन्वोलेक्सा। यस एग्जैक्टली। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखो। वाह, नहीं मतलब काफी चीजें हैं मैम, आप सोच नहीं पाओगे। अब आता है किसी को पैसा चाहिए, अब क्या हर कोई चाहता है व्यूअर्स के हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्विच वर्ड्स मिल जाए कि हमें पता चल जाए। देखो पैसे की हम कोई सीमा नहीं निर्धारित करें कि हमें करोड़ चाहिए, जी, पर हमें चाहिए कि हमने ये स्विच वर्ड्स यूज किया और हमारे पास पैसा आया, तो वो कौन सा स्विच वर्ड्स होगा? फाइंड डिवाइन काउंट। फाइंड डिवाइन काउंट। जी, इसको आप चैंट करो तो डेफिनेटली। क्या बात है, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब एक कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स की वजह से मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पर ये कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं होते। हाँ जी जैसे बिल्कुल। सर ने स्टार्टिंग जी, बताया जी, था, जी। कुछ ही समय तक रहते हैं। जी जी जी। अगर कोई किसी को मान लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, जब इंसान कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता है तभी इन चीजों पर बिलीव करता है, आप जी, भी जी। मानते होंगे। हाँ जी हाँ जी। अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है जी और उसे पता चलता है उसे कोई प्रॉब्लम है, तो जी। वो उस दौरान कौन सा स्विच वर्ड्स यूज करे? आपको बताता हूँ मैम, एक मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है। मतलब ऐसा मान लो कि कैंसर पेशेंट तक ठीक हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो मंत्र बेसिकली महात्मा बुद्ध का मंत्र है। तो उसका जो मैं कहता हूँ कि प्रिंट करवा के मैं बोलता हूँ कि पेशेंट के साथ में रख देना चाहिए, तो वो उसको चैंट भी करे और चैंट करने के साथ साथ उसको प्रिंट करके लगा भी दे। तो वो मंत्र की मैंने एक रील भी बना रखी है, तो उसको मतलब देख के वो काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी लिया है। ओके। जी, वो मंत्र अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। क्या बात है, मतलब तो हम उस रील का लिंक इस पॉडकास्ट के जी। दौरान जरूर शेयर करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो मरीज है उसके पास आप बैठकर भी चैंट करते हैं तो उसको फायदा मिलेगा ही। जी, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, मैंने काफ़ी लोगों से शेयर भी किया है, फ़ायदा लोगों को बहुत हुआ है उससे। तो वो आप शेयर करना तो डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा ज़रूर होएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे अभी हम क्रिस्टल्स देख रहे हैं, आपने भी क्रिस्टल पहन रखे हैं, मैंने भी क्रिस्टल पहन रखा है, क्या क्रिस्टल से फायदा होता है सर? मैम क्रिस्टल से जैसे हम बोलते हैं कि आपने वैसे पुखराज भी पहन रखा है जी, है ना, तो उसका काम भी ये कर सकते हैं। ओके। ऐसा है। तो मैंने अभी कुछ पोस्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। वो मैंने क्या बनाया है कि लोगों, मान लो आप हो फॉर एग्जांपल, आपने पुखराज पहन रखा है, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके पास इतना पैसा ना हो, फिर क्या करेंगे? फिर या तो वो बंदे के दिमाग में ऐसे ही रहेगा कि पैसा नहीं है, मैं पुखराज पहन रही हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट है। तो उसके लिए फिर या तो मैं बोलूँगा इसका अल्टरनेट है, सुनेला होता है, थोड़ा सस्ता होता है, वो पहन ले। अगर वो भी ना पहन पाए तो हम तो बड़े पंडित जी हैं, हम तो पुखराज ही देंगे। समझो, पुखराज देंगे। सोना इतना महंगा है, पुखराज इतना महंगा, आपने लेना लो, नहीं लेना ना लो। एक तो ये चीज़ हो गई। एक ये चीज़ है भाई, माना तेरे पास पैसा नहीं है तो इसका अल्टरनेट बड़ा आसान सा बताता हूँ, तो ये काम कर ले, वो तेरे लिए काम पुखराज से ज़्यादा भी कर सकता है। तो क्या करेगा, जो केला होता है उसकी 1 इंच की जड़ ले लेनी है, जड़ ले ली, जड़ लेके उसके ऊपर येलो थ्रेड लपेट दिया उसको, ठीक है, लपेट के उसको फोल्ड करके येलो कपड़े में डाल के एक छोटे से तावीज़ में डाल लेना है, डाल के बंद कर दिया और उसकी थोड़ी सी पूजा की, वीरवार के दिन पूजा करके, क्योंकि बृहस्पति का है, बृहस्पति देव की पूजा की, पूजा करने के बाद जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसके सॉर्ट आउट के लिए प्रेयर की, येलो थ्रेड में अपने गले में या अपनी बाजू में कहीं पे भी धारण कर ले। जो इम्पैक्ट बुखराज दे रहा है वो फ्री फंड में आपको वो चीज़ दे। क्या बात है। तो मतलब हमारा काफ़ी समय है जा चुका है और लोग कहीं ना कहीं कुछ लम्बा हो जाता है तो स्किप कर देते हैं, और ये नॉलेज इतनी ज़्यादा डेप्थ है, इतना ज़्यादा रिसर्च और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आती है। जी मैम। अब हम एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मुझे सब जानते हैं जी, ठीक है, आप मेरे लिए क्या प्रेडिक्शंस करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस मुझे तो जानती है सर। जी जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 76/1992। 17 17 8 नंबर। अभी बर्थडे क्या है मेरा जी, 17 6 1992। आपके लिए प्रेडिक्शन तो यही है कि सबसे पहले तो आप ज़िंदगी में कोई एक काम नहीं करोगे। अच्छा, मल्टीपल काम होंगे आपके। अगर नहीं है तो डेफिनेट आगे चल के डेफिनेटली होंगे ही होंगे। मल्टीपल अर्निंग आपकी रहेंगी, आपकी 101% रहेंगी। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप
स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप और भी ज़्यादा तरक्की करोगे। आपके लिए एक छोटा सा जो रेमेडी देने जा रहा हूँ वह है आपको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। आपको जिमिंग या कोई एक्सरसाइज छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो 8 नंबर वाले होते हैं ना, हम बोलते हैं उनको लेबर करनी पड़ती है, वो बेसिकली लेबर नहीं करनी पड़ती उनको। अगर वो डेली के डेली एक्सरसाइज करें, 1-2 घंटे एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं अपना, तो उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। आपके लिए भी यही है मैम। क्या बात है, और ये रेमेडी में रेगुलर फॉलो करती हूँ। डेफिनेटली, इसीलिए आप बिल्कुल सही लग रहे हो। नहीं, सर ने बहुत सही चीज़ें बताई। मल्टीपल स्रोत हैं जो कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी, और सही सर की एकदम सही प्रेडिक्शंस गई है। अब हम एंड करते हैं सर, कोई हमारे मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? हाँ, अभी मैं सारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ। प्रोटेक्शन क्या है कि ऐसा होता है ना, हम लोग घर से निकलते हैं, कहीं ना कहीं डर रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा घर से बाहर जाने पे, या हमारे बच्चे हैं छोटे, या आप खुद हो। तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक छोटा सा सिंबल दे रहा हूँ, उस सिंबल का नाम है उद्रेका। उद्रेका सिंबल है, ये रिक्की का सिंबल है, टोटली फ्री है। इसके लिए मतलब रिक्की सीखना नहीं पड़ता, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपने अपने सामने एक यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचनी है, एनर्जी की लाइन रहती है। वैसे ऐसे नहीं कि ऐसे खींचो, आप इमेजिनेशन में खींच सकते हो ऐसे, और ऊपर से हल्का सा सर्कल बना के बिल्कुल ऐसे नीचे तक, मूलाधार चक्र तक। ओके, मतलब एक लाइन सीधी खींचनी है और एक ऊपर राउंड बनाना है एंड देन नीचे। यस, मूलाधार चक्र तक। ओके, तो उसके बाद में बोलना है उद्रेका उद्रेका उद्रेका, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, 3 बार बोलना है। ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, आपको कहीं भी जर्नी पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में कोई मान लो बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, उस पर बना दो। मान लो एक्सीडेंट होने वाला है, उस पर बनाओ, बचाव हो जाएगा। हर एक जगह के जैसे आपने खाना खाना है, ठीक है, वहाँ पे बनाओ, उसमें जो नेगेटिविटी होगी वो उसका असर खत्म हो जाएगा, आप खाओ उसको। अगर कोई बंदा कहता है ना कि करने कराने वाला बड़ा चक्कर रहता है, इसको बना के खा लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बात है, तो ये आपको एक अच्छी चीज़ मिल चुकी है पॉडकास्ट के एंड में। अगर सर आपसे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मैं दे दूंगा, इंस्टाग्राम भी है, बाकी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मैं दे दूंगा, वो डिस्प्ले कर देना। बिल्कुल, तो आप इजीली सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। अब आप चाहते हैं कि एक हम स्विच वर्ड्स पर ही पॉडकास्ट करें तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए शेयर करिएगा, और आपके जो भी सवाल हो कमेंट में डाल देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जहाँ सर की टीम आपको आंसर देगी ही देगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू।